रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फ्यूचर का टेंशन और फैमिली बर्डन। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो ना, तो इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर होता है। तो मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो हो सकता है कि आपको उस एज में किसी इंसान से प्यार हो सकता है, लेकिन इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है, सही इंसान से ही प्यार करना है, सही इंसान को ही वैल्यू देनी है, सही इंसान को ही रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपने इस एज में किसी गलत इंसान से प्यार किया, किसी गलत इंसान को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, हद से ज़्यादा वैल्यू दे दी और उसके बदले उस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया, तो उस वक्त आपका प्यार पर से भरोसा उठ सकता है। यानी आने वाले एज में, आने वाली ज़िंदगी में आप किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकोगे। इसीलिए रिलेशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें सिर्फ रिलेशनशिप में आना होता है, इसीलिए हम किसी भी इंसान को चूज़ करते हैं कि जिस इंसान से हम थोड़ी बातें करने लगते हैं, हम उसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिना कुछ जाने उस इंसान के बारे में। इसीलिए आप जब भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करो, क्या वो इंसान आपके लायक है या फिर नहीं है। अगर वो इंसान आपके लायक नहीं है तो उसे अपने ज़िंदगी से जाने दो। अगर आप ज़बरदस्ती उस इंसान को बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो, अगर आप उस इंसान को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रोक कर रख रहे हो, तो इस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी, आपके लाइफ में बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपको अच्छे से सोचना है किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती रोक कर रख रहे हो तो वहाँ से आपको प्यार कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ है लेकिन अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो जाने दो। रिलेशनशिप में हम काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप में आने के लिए किसी गलत इंसान को ही चूज़ करते हैं। हम किसी गलत इंसान से ही प्यार कर बैठते हैं। अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपने किसी गलत इंसान से प्यार किया या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो उस इंसान को सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद मत करो। अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन किसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, यानी अब मैं ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, तो उस इंसान को अब भूलकर आगे बढ़ो। आपको ज़िंदगी में वो इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपके लायक होगा। मुझे पता है किसी इंसान को भूलकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना ये कहने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये हकीकत में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। किसी इंसान को भूलना आसान नहीं होता, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप उस इंसान को नहीं भूल रहे हो, उस इंसान को भूलकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो रिलेशनशिप की वजह से आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। याद रखना, अभी आपके सामने पूरी ज़िंदगी है, तो क्या उस एक अकेले इंसान के वजह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे? इसका जवाब कोई समझदार होगा तो नहीं ही देगा। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हो, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, तो आप फिर उनकी याद में खुद को बर्बाद कर सकते हो। आगे बढ़ते और बात करते हैं फैमिली की। कई लोग बोलते हैं कि मेरे फैमिली का मुझ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, मेरे फैमिली का मुझ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, वो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं कुछ करने के लिए, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो अगर हम उनके साइड से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो वो कहीं पर भी गलत नहीं होते। वो भी चाहते हैं कि अपना बच्चा आगे बढ़े, वो ज़िंदगी में कुछ करे। इसीलिए आप फैमिली को कभी ब्लेम मत करो, फैमिली को कभी गलत साबित मत करो।
आपको सिर्फ उन्हें प्रूफ करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप वो बेस्ट कर रहे हो, आप उस काम के लिए ही बने हो और आपको वही काम करना है। तो इसीलिए आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी पैशन है, उसको पूरे जिद के साथ फॉलो करो। तब जाकर आप फैमिली को प्रूफ कर सकोगे कि हाँ, जो मैंने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही है। देखो, लाइफ में क्या होता है ना, हम फैमिली का भी बर्डन ले लेते हैं और अपने ड्रीम्स का, जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, उसका भी बर्डन ले लेते हैं और रिलेशनशिप का भी बर्डन हमारे ऊपर होता है। तो इस समय हम लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगता है हमें, तो हम उस समय कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ना, आप चीज़ों को क्लियर करना सीखो। जो लोग आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्हें अपने लाइफ से जाने दो या फिर खुद से उन्हें अपने लाइफ से निकाल दो। अगर कोई है जो तुम्हें बेवजह डिमोटिवेट करता है, बेवजह तुम्हारे अंदर निगेटिविटी भरता है, तो उस इंसान को अपने ज़िंदगी से निकाल दो। या फिर उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते हो तो उसकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आपको आपकी ड्रीम्स को अगर आप चेस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके ड्रीम्स है उसको आप हासिल करना चाहते हो, तो चीज़ों को क्लियर करना सीखो। बेवजह काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश मत करो। आप देखो कि सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के लिए स्टडी ही होगी, तो आप स्टडी करो। इसके अलावा भी आपका कोई और पैशन है या फिर आप किसी और चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो उस चीज़ पर भी खाली टाइम में वर्क करो। उस चीज़ को भी, उस पैशन को भी, उस ड्रीम को भी खाली समय में जो वक्त बचता है उस वक्त में उस पैशन पर काम करो। इससे ना आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो किसी को हद से ज़्यादा भी टाइम मत दो। अगर आप दिन भर उसी इंसान से बात करने में लगे हो तो इस वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ना ही आप अपने ड्रीम पर वर्क कर सकोगे। इसीलिए रिलेशनशिप में भी हो तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ सिर्फ दिन भर आपको टाइम ही देना है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो दिन में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा बात कर कर भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि रिलेशनशिप को सारा दिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आगे वाला इंसान आपको समझ रहा है, अगर आगे वाले इंसान को पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो इंसान आपको सपोर्ट ही करेगा। अगर वो सच्चा प्यार है तो, या फिर आपके लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है और वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, तो उसे जाने दो। क्योंकि बुरे वक्त में जो इंसान आपका नहीं हो सकता ना, वो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं दे सकता। याद रखना, अच्छे वक्त में हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, बुरे वक्त में भी होते हैं कुछ फ्रेंड्स, लेकिन अच्छे वक्त में हर कोई हमारी वैल्यू करता है, हर कोई हमें रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जब हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है तो काफ़ी सारे लोग ना निकल लेते हैं, काफ़ी सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो उनको भी थैंक्स कहो जो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, क्योंकि आपको बुरे वक्त में एटलीस्ट ये बात तो समझ रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ में बर्डन है, आपके लाइफ में डिप्रेशन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में टेंशन नहीं आएगा, अगर आपके लाइफ में बर्डन नहीं आएगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए जो गलती आपने पास्ट में की है उस गलती से सीखो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जब तक आप गलतियों से नहीं सीखोगे, जब तक आप सच्चे इंसान को नहीं चुनोगे अपनी ज़िंदगी के लिए, रिलेशनशिप में आना, 1 महीना रहना, फिर चले जाना, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करती है। इसीलिए किसी ऐसे इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में आओ जो एटलीस्ट लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, खेल रहा है आपके साथ और चले जा रहा है, और आप इधर रोना रो रहे हो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे छोड़ दिया,
तो इन सारी चीज़ों के लिए किसी और को ब्लेम मत करो। इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद हो, इस बात को समझो। इतने आसान इंसान भी मत बनो कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके साथ खेल रहा है और चले जा रहा है। अपनी इमोशन का कंट्रोल खुद के पास रखो, किसी और को अपनी इमोशन का कंट्रोल मत दो। इतने स्ट्रांग बनो ना यार कि कोई आपको रुला ना सके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई इंसान आ रहा है, वो आपको कुछ भी बोल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में रोना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। इतने कमज़ोर मत बनो। लाइफ इजी नहीं होती, लाइफ को इजी बनाना पड़ता है। सो गाइज, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी। होप कि आज मैंने जो भी बातें कही है उससे आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो आपके अंदर यार कोई ना कोई बात ज़रूर है जो आप इतनी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। बाय बाय।